नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, जो कि सांसद है राज्यसभा के, आंख का ऑपरेशन कराने के लिए विदेश गए। मैंने उस पर न्यूज़ भी की है। अपनी पत्नी के साथ गए, परिणीति चोपड़ा के साथ। बढ़िया बात है, घूमने जाना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने कहा हम इसी को सच मान लेते हैं कि उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम थी। भारत के सभी हॉस्पिटल उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी के वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, और दावा था इनका कि हमने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। वर्ल्ड क्लास का मतलब समझते हैं? जब कोई शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि मेरी ये चीज वर्ल्ड क्लास है, यानी दुनिया में उस स्तर की है कि दुनिया में बेस्ट। तो अगर दिल्ली के अस्पताल दुनिया में बेस्ट हैं, तो सवाल यह उठता है कि फिर एक केवल आंख का इलाज कराने राघव चड्ढा जी को इस देश से बाहर क्यों जाना पड़ा? दिल्ली में अगर वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है। यही दावा पंजाब सरकार कर रही है कि साहब हमने तो पंजाब के अस्पताल भी वर्ल्ड क्लास कर दिए। तो ना पंजाब में इलाज है, ना दिल्ली में इलाज है, और पूरे भारत में ना एम्स कर पा रहा है, ना उसको मेदांता हॉस्पिटल ठीक कर पा रहे हैं, ना मैक्स सुपर ठीक कर पा रहे हैं। राघव चड्ढा जी चले गए विदेश। चलिए मान लेते हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे आप जानकर चौंक जाएंगे। राघव चड्ढा जी के बारे में जो खबर आ रही है उसमें यह खबर आई कि वो प्रो खालिस्तानी सांसद से मिले। यह भी आपको पता है। यह खबर आई कि वो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे से जेल में जाकर मिले। इस खबर ने सबको चौंकाया। मैंने आपको बताया था कि रो के पूर्व अधिकारी और जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने यह खुलासा किया, उनको सूत्रों से पता लगा। इस पर आज तक, अभी तक कोई सफाई राघव चड्ढा की तरफ से नहीं आई कि ये जो खबर चलाई जा रही है ये गलत है। मैं कभी भी किसी से, इस व्यक्ति से नहीं मिला जो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा आतंकवादी बताया जा रहा है, बम ब्लास्ट का दोषी। मैं नहीं मिला साहब। मैं प्रो खालिस्तानियों से कतई नहीं मिला। ये फोटो तो फर्जी है, फोटो शूट करके बनाई गई है। इस पर कोई खंडन नहीं आया। इसका मतलब राघव चड्ढा मिले। अब मामला आता है एनआईए का, क्योंकि राघव चड्ढा शराब घोटाले में तो फंसे ही हैं, क्योंकि यह बताया जा चुका है कि पॉलिसी चेंज करने के समय वो मौजूद थे। लेकिन अब यहां आ रहा है मामला देशद्रोह का, खालिस्तानियों से संबंध का, खालिस्तानियों से चंदा आने का और दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से मिलने का। तो एनआईए की एंट्री होने का आभास जैसे ही लगा, अब खबर यह आ रही है कि राघव चड्ढा जी अपनी पत्नी के जरिए एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री, जो कि बॉलीवुड से संबंधित रखती हैं, उनके जरिए संदेश भिजवा रहे हैं कि मेरी जान बख्श दी जाए, मैं सब कुछ राज खोल दूंगा, मेरा इसमें दोष नहीं है, मैं तो केवल किसी के हुक्म का गुलाम हूं, मुझे आदेश मिला तो मैंने प्लेन पकड़ा। मैं तो पत्नी को घुमाने के लिए आया था, आंख का इलाज भी करा दूं और ये काम भी हो जाए साहब का। मुझे साहब का आदेश आया था, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। खबर है, मुझे पुख्ता तो है नहीं, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि एक समझौते की बात की जा रही है, लेकिन कंडीशन वही है कि सब कुछ, जैसा आप देखते ही हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में कहा कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया सरकारी गवाह बनने के बाद। तो सरकारी गवाहों को कोर्ट की तरफ से ये छूट मिलती ही है कि उनके कुछ गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो वो अगर सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं इस कंडीशन पे, तो भाई ठीक है, उनकी भी सजा माफ हो ही जाएगी कानून के हिसाब से। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि साहब नाराज हो जाएंगे। साहब कहेंगे भाई हमने तुम्हें राज्यसभा में भेजा, हमने तुम्हारी शादी में कितना खर्चा करवाया, पंजाब की सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ इनकी शादियों में। सब नाराज भी हो गए थे नेता पंजाब के। तो अब आप जो है इस तरह के दगाबाजी कर रहे हो, तो इसका नतीजा पहले से समझा जा रहा है। और अब जो खबर है वो ये कि आम आदमी पार्टी के दो टुकड़े होने जा रहे हैं। जी हां, ये बड़ी खबर है कि उसमें आप देखेंगे राघव चड्ढा जिस तरह से मौन है, ना कोई एक बयान है, ना कोई एक एक्स पर पोस्ट है, ना कोई मीडिया में बयान है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर। पूरे आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा जी की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आना, यह संकेत है कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। और यह खिचड़ी पक रही है पंजाब को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर। और इंतजार इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जी पार्टी का संयोजक किसे बनाते हैं,
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का सीएम किसे बनाते हैं। और ये वाली बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी को भी पता लग गई कि जिस दिन उन्होंने अपनी पत्नी का नाम सीएम के लिए घोषित किया, उसी दिन ये काम हो जाएगा कि पार्टी दो टुकड़े हो जाएगी और इनके हाथ से दिल्ली तो गई, पार्टी भी जाएगी। पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल जी लाइफ टाइम रहने वाले हैं, ये पार्टी का संविधान कह रहा है। वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति पार्टी ही छोड़ दे। तो पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी अलग से यूनिट बनाना, ऐसी खबरें पंजाब से आ रही हैं, क्योंकि पंजाब में किसी की नहीं चलती, वहां केवल जट सिख की चलती है। और इसीलिए वहां के कुछ नेता जिनको ये पता चल रहा है कि भैया इनका कुछ होना नहीं है, वो बीजेपी में आ रहे हैं छोड़ छोड़ के। तो वहां कौन बचेगा? बीजेपी में आ जाएंगे। तो राघव चड्ढा भी क्या बीजेपी में जो आ जाएंगे? मुझे इसका अंदेशा लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं। चड्ढा की पत्नी जी जो परिणीति चोपड़ा है, वो अकेली भारत आई हैं, राघव चड्ढा उनके साथ नहीं आए हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा अब तब तक विदेश में रहने वाले हैं जब तक कि मामला पूरा सुलट नहीं जाता, सेफ पैसेज उनको मिल नहीं जाता, माफीनामे की बातचीत वकील के थ्रू हो नहीं जाती। सारी सेटिंग करने के बाद ही वो आएंगे और प्रतीक्षा की जा रही है कि दिल्ली के मामले में अगला कदम क्या होगा। आम आदमी पार्टी में संयोजक की पोस्ट फिक्स है, अरविंद केजरीवाल लाइफ टाइम उसके संयोजक रहने वाले हैं, ऐसा संविधान में है। लेकिन दिल्ली के सीएम को पोस्ट को लेकर बहाना ढूंढा जाएगा और इस बहाने की इंतजार की जा रही है। तो राघव चड्ढा जी प्रतीक्षा में हैं। कहा यह जाएगा कि साहब अभी वो हॉस्पिटल में है क्योंकि आंख का इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। तो भाई ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन इस सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस पर सवाल उठा रहे हैं, जनता सवाल उठा रही है कि राघव चड्ढा अगर हॉस्पिटलाइज भी हैं तो इसको लेकर के कोई एक भी बयान, कोई एक एक्सपोस्ट, कोई भी एक बात क्यों नहीं सामने आ रही है। और सवाल तो यूं ही उठाए जा रहे हैं टाइमिंग को लेकर कि आंख का ऑपरेशन भी होना था, तो ये ऑपरेशन भाई अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के जस्ट कुछ घंटे पहले ही क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भाई बीमारी कोई एक दिन में नहीं आती, इलाज इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को इस तरह अकेला छोड़कर विदेश जाना, जबकि मेरी कुछ डॉक्टरों से भी बात हुई जो बड़े अस्पतालों में, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में, वो कहते हैं जो बीमारी को बताया गया वो तो हमारे मैक्स में भी ये इलाज है, गुड़गांव में मेदांता है वहाँ इसका इलाज है, दिल्ली के एम्स में इसका इलाज है। तो कुल मिलाकर के लग रहा है कि या तो भाई उनको भारत के और अरविंद केजरीवाल के खास तौर पे और पंजाब के अस्पतालों पर कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों ने झूठ बोला था, झूठ प्रसारित करते हैं। वर्ल्ड क्लास थर्ड क्लास हॉस्पिटल हैं जहाँ ये अपने बच्चों का इलाज, खुद का इलाज नहीं कराते। अब लगता भी है जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यही कि ये पार्टी के अंदर टूट होने जा रही है, पंजाब यूनिट अलग हो जाएगी, ऐसा खबरों में आ रहा है। और इसमें दिल्ली के लोग रह जाएंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को तो असल में फ्री की बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा वाला चल रहा है मामला। और इनको नेता के रूप में भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी लगभग 1 साल जेल से बाहर नहीं आने, ऐसा बड़े बड़े वकीलों का कहना है। क्योंकि मनीष सिसोदिया नहीं आए, सत्येंद्र जैन नहीं आए, संजय सिंह की तो अब बात ही होनी बंद हो गई। तो भाई ये समझ में आ रही है बातें। तो इसीलिए ये तो होना ही है। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के पद छोड़ने से पहले बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए, और इसीलिए एलजी के भी क्या कदम होंगे इसका इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल ये तो एक तय है कि पार्टी में टूट होना जरूरी है। और राघव चड्ढा जी जो दिल्ली से बैठ करके पंजाब की सरकार को चलाते हैं, ऐसे लोगों के आरोप हैं, देखा भी गया है, वहां के संयोजक बनाए गए हैं। तो देखना होगा कि राघव चड्ढा जी अब अगला कदम क्या उठाते हैं। लेकिन जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है वो दोनों तरह की है कि भाई वो अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।